21वां अध्याय विषय है कर्दम ऋषि का। तो इस प्रकार से भगवान कर्दम ऋषि को कह रहे थे कि परसों यहां पर कौन आएंगे? मनु महाराज, मनु जी आएंगे और पत्नी के साथ में जो पूरे पृथ्वी के राजा हैं, उनकी कन्या है, परम सुशीला कन्या है, अच्छा, उनकी कन्या परम सुशीला गुणवती, उसके लिए वो एक योग्य वर खोज रहे हैं। तो अवश्य यहाँ पर आएंगे और तुम्हें अपनी कन्या प्रदान करेंगे। तो उनकी उस कन्या के गर्भ से तुम 7 पुत्रियों को जन्म दोगे, 7 पुत्रियों को, और वो उन पुत्रों से अन्य अन्य ऋषि वर्ग प्रजा सृष्टि करेंगे। इस प्रकार से कहा था। परंतु पहले तुम क्या करो? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, तत्पश्चात संन्यास। जो बोलते उदाहरण देना कि तो भगवान ने भी कर्दम ने भगवान से पत्नी मांगी, तो ये भी कहना सन्यासी बात पे गए थे। क्या बोलोगे? ये उदाहरण देते हैं, भगवान ने भी कर्दम ऋषि से भगवान से पत्नी मांगी, पत्नी दे दी, तुम भी पत्नी मांगो। बोले ये आगे ये भी कहा था, क्या कहा था? बाद में सन्यास लेना, ये भी कहा था। ये नहीं करेंगे, वो तो बोल देंगे, बाद में नहीं बोलेंगे। ये हाल है। वो आदेश, ये भी आदेश है कि सन्यास ले लेना बाद में, गृहस्थी बनने के बाद सन्यास ले लेना। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। और उस समय मया आत्मानम स जगत दृक्ष्यसि आत्मनि चापि माम। उस समय तुम मुझे दर्शन करोगे, पूरे विश्व के साथ दर्शन करोगे, अपने हृदय में दर्शन करोगे। जो तुमने शास्त्रों में पढ़ा हुआ है ये कि कण कण में भगवान विराजमान है, भगवान सबके मूल है, सुना है। अब तब तुम साक्षात रूप में दर्शन कब दर्शन करोगे? पहले गृहस्थाश्रम में प्रवेश करोगे। क्यों? जीवों पर दया करने के लिए, श्री बजरी। उसके पश्चात जीवों को अभय दान देने के लिए तुम संन्यास। क्या कर रहा है पता नहीं, क्या चढ़ा? हरि बोल। हरि बोल, ठीक है। तो पहले तुम गृहस्थ बनोगे, जीव पर दया करोगे, अन्न वस्त्र आदि प्रदान करके, जो उसके पश्चात संन्यास ग्रहण करोगे और भक्ति का प्रचार करोगे, भक्ति उपदेश देकर लोगों को अभय दान करोगे, और तब तुम मेरा दर्शन करोगे। सां स्वांस कलया तद्वीरेण महा। आवाज तो कम कर देना। क्या कर रहा है वो? आवाज कम कर देगा तो अब क्यों हो जाएगा? वॉल्यूम ज्यादा है, सीटी सी आ रही। हरि बोल। तो और कम कर दे। हरि बोल, और कम, ठीक है। अब समझ गया मैंने कम क्यों बोला है? मैंने कम क्यों बोला, समझ गया ना? मैं और कम कर, समझ गया मैं कम क्यों बोला था? नहीं समझा? तब चेते देवहूत्याम। बात कम कर, थोड़ा नहीं शायद आवाज कम कर दो, वॉल्यूम वाला तो कम कर, छोड़ो उसको, आवाज कम कर दो। पहले वाला कम कर दे, पहले वाला। अरे वो ऊपर नोब दो ना। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरि बोल। हैं? क्या कर क्या एक बार बोल के अब निकल। हरि बोल, हरि बोल। अब ठीक। बिल्कुल कम कर दिया। हरि बोल। आवाज कम कर देना। क्या तुझको घुमा क्या रहा है? थोड़ी सी बढ़ाता हूँ तो फिर आवाज कम कर देना। तू वॉल्यूम तो पहले वाला बटन दबा, घुमा। हरि बोल। ठीक है, बस पहले कम कर दो, बस हो गया। सेटिंग करेगा ये। देखो पहले वाला होता है वो तो वॉल्यूम का होता है, बाकी होते हैं वो सेट करना, उसको कम कर, ठीक हो जाएगा। ये चेलो छेड़ देते हैं। मास्टर को पढ़ो। मास्टर कब बजे में? तो यहाँ कह रहे, भगवान कह रहे हैं, सह अहम स्वांश कलया हे कर्दम, हे महामुनि, उसके पश्चात जब तुम्हारी 7 कन्याएं उत्पन्न होंगी, उसके पश्चात अंश कलया, अपने अंश के साथ में मैं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होऊंगा। जो पत्न क्षेत्रे तब क्षेत्र देवहूत्याम, तो तुम्हारा क्षेत्र है देवहूत्याम, देवहूति के गर्भ से मैं भी जन्म ग्रहण करूंगा। और लेकर क्या करूंगा? प्रणेष्ये तत्व संहिताम, और तत्व संहिता की मैं रचना करूंगा। क्या संहिता? क्या रचना किया भगवान कपिल देव ने? सांख्य, शेश्वर सांख्य, 2 कपिल हुए। कपिल मुनि का है निरेश्वर सांख्य, भगवान कपिल देव का शेश्वर सांख्य। तो कह रहे हैं नहीं, प्रणय से मैं प्रणयन करूंगा, तत्व संहिताम, तत्व संहिता मैं रचना करूंगा। मीन्स मैं शेश्वर सांख्य की रचना करूंगा जन्म लेकर के। श्री मैत्रेय वाच एवं तननुभाष्यत भगवान प्रत्यगक्षज जगाम बिंदु सरज सर्वसत्वा परिवेशिता। एवं तम अनुभाष्य अथ भगवान प्रत्यक अक्षज जगाम बिंदु सरस सर्वसत्या परिचितात। मैत्री जी कह रहे हैं, विदुर जी इस प्रकार से कर्दम ऋषि के अक्षजा, उनके सामने ही देखते देखते ही भगवान तम अनुभाष्यता, कर्दम ऋषि को ऐसे बोलते बोलते, उपदेश देते देते भगवान जगाम बिंदु सरस सरस्वत्या परिचिता, भगवान बिंदु सरोवर, बिंदु सरस कहाँ चले गए हैं? सरस्वती नदी परिवेष्टित बिंदु सरोवर में भगवान अंतर्धान हो गए। आइए बिंदु सरोवर कैसा बता रहे हैं? सरस्वती नदी परिवेष्टित, ये बिंदु सरोवर है, सरस्वती ने इसको नदी घेर रखा है। जो बिंदु सरोवर को नदी ने, कौन नदी? सरस्वती नदी घेरा हुआ है। ऐसे भगवान बिंदु सरोवर में चले गए, अंतर्धान हो गए उस सरोवर में। बोले तो भगवान जल में कैसे घुस गए? हाँ, भगवान निरीक्षस्तास्य यथावशेष सिद्धेश्वर अभीष्टु तद सिद्ध मार्ग आकर्ण्यन पथरेन्द्र
पक्षे उच्चारितम स्तोमोदीर्ण साम। कैसे गए हो? निरीक्षस तस्य यथावशेष सिद्ध सिद्धेश्वर अभिष्टु तद सिद्ध मार्ग। भगवान कैसे हैं? अशेष सिद्धेश्वर अभिष्टु, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि भी जिनकी स्तुति करते हैं भगवान की, बड़े सिद्धेश्वर, सिद्धू में जो सिद्धू के भी सिद्ध हैं, ऐसे सिद्ध बड़े महापुरुष भी जिनकी स्तुति करते हैं, अभिनंदन करते हैं भगवान। क्या देखा ऋषि ने? क्या देखा? निरीक्षिता। क्या देखा? समस्त योगेश्वरों की भी अभिवंदनीय, बड़े बड़े ऋषि वर्ग जिनकी अभिवंदना करते हैं, और सिद्धगण जिनका अन्वेषण करते हैं, खोजते हैं जिनको, ऐसे भगवान आकर्ण्यन पत्रथेन्द्र पक्षे उच्चारितम स्तोमुदीर्णम। ऐसे जो भगवान है उस समय क्या करने लगे हैं? तहारे समक्षे तद उच्चरित ये सकल वेद मंत्र स्वीवाहन गरुड़े पक्षपात व्यक्त होते थे। जब भगवान जा रहे थे तो गरुड़ के पक्षों से, पंखों से जो क्या प्रकाशित होते? सामवेद मंत्र। गरुड़ के जो पंख हैं, जब पंख संचालन करते हैं उनसे फिर वेद मंत्र निकलते हैं। कौन मंत्र? सामवेद। या सामवेद क्यों बोला? यजुर्वेद क्यों नहीं बोला? क्योंकि सामवेद गायन का है। ऋक, यजु, साम, अथर्व 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 4 मुख्य वेद, 4 उपवेद। ऋग्वेद, उपवेद क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प कला वेद। जो 4 वेदों की सृष्टि हुई, 4 वेदों से उद्देश्य क्या था? कि जीव मेरी सेवा करेगा, और जीव सेवा करेगा तो शरीर भी तो है, तो फिर रक्षा कैसे होगी? बीमार पड़ेगा आयुर्वेद, अपनी रक्षा करेगा पशु पक्षियों से तो यजुर्वेद का धनुर्वेद। और रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, कहाँ रहेगा? तो शिल्प कला वेद, आर्किटेक्ट ये वेद। और थक जाएगा तो मनोरंजन करेगा अपना थोड़ा बहुत, सामवेद का गांधर्व वेद। ये 4 उपवेद हैं। ये 4 वेद थे भक्तों के लिए थे, परंतु अब उल्टा हो गया। भक्तों के भाग्य में है ही नहीं। अच्छी चिकित्सा भक्तों को नहीं मिले, किन्हें मिल रही है? नास्तिकों को मिल रही है। प्रोटेक्शन भक्तों को नहीं मिल रहा है, किसे मिल रहा है? दुष्टों को मिल रहा है। भक्तों में कुटिया है, झोपड़ी कुटिया, और इस वेद का लाभ कौन उठा रहे हैं? बड़े बड़े भोगी लोग। कर रहे नहीं कर रहे? कर रहे ना। तो जबकि उद्देश्य था भक्त। भगवान ने देखा ये मेरा भजन करेंगे, इनको शरीर है तो इनको क्या लगेगी? बीमारियां भी होंगी, इनको घर मकान भी चाहिए, इनको भी रक्षा भी करनी होगी और मन करना होगा। इसलिए 4 उपवेद बनाए थे, परंतु जीव ने क्या कर दिया? इसको अपने भोग में लगा दिया। उद्देश्य क्या था? भगवान का भजन, परंतु हो गया उल्टा। तो कह रहे हैं गरुड़ जी के जो पंख हैं उनसे सामवेद के मंत्र निकल रहे थे। उन मंत्रों को श्रवण करते करते बस शुरू हो गए। क्या हो गया? नहीं, ये पूछ रहे थे कि ऋग्वेद का जो उपवेद वो कौन सा है? तो मैंने बोला कि वो आयुर्वेद। अच्छा, तो इसे पूछा कर, ठीक है ना। और 4 वेद के ऋषि कौन कौन है? अब बता।
चार जो मुख्य वेद हैं, चार वेद के चार ऋषि कौन कौन है बताओ। ये कहाँ तक पड़ा? सिलेंडर लेके आना चाहिए था। जो चार वेद है, व्यास जी के चार मुख्य शिष्य, चार ब्राह्मण शिष्य, तो चार वेद पढ़ाए। वो चार शिष्य कौन कौन थे? सामंत, सीमंत, सीमंतद्वीप। ऋग्वेद पढ़ाया पैल ऋषि को, ऋषि पैल को। यजुर्वेद पढ़ाया वैशंपायन को। फिर सामवेद पढ़ाया जैमिनी जी को। अथर्ववेद पढ़ाया सुमंत को। सुमंत, ये चार ब्राह्मण ऋषि हैं। और पुराण पढ़ाए रोमहर्षण सूत को, जो सूत है, शूद्र है, उसको पढ़ाया क्या? पुराण पढ़ाए। ये इस प्रकार से वेद और पुराण की सृष्टि। फिर उन्हीं चार वेदों से निकले उपवेद, समझा कि नहीं? पुराण से निकले उपपुराण, 18 पुराण, 18 उपपुराण। इस प्रकार पूरे विश्व में ये शिक्षा विद्या फैल गई। तो जितनी विद्या जगत में इसमें है, मूल में वेद। चाहे दवाइयाँ ले लो, वेद। चाहे आर्किटेक्ट ले लो, वेद। चाहे ये अस्त्र शस्त्र ले लो, वेद। चाहे गाने फान ले लो, सब वेद। सब मूल वेद ही मूल है। वेद ही सबके मूल हैं। सब वेद से आया। तब तो ना विद्या, वेद से ही विद्या। तो यहां कह रहे हैं इस प्रकार से। तो यहां कह रहे हैं, टीका में कह रहे हैं, कर्दम ऋषि ने देखा उनके सामने ही भगवान कैसे हैं, सिद्धेश्वर गणेश द्वारा अभिष्टुत। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जिनकी अभिष्टुत माने वंदना करते हैं। बड़े बड़े सिद्ध लोग जिनके वैकुंठ धाम का अन्वेषण करते हैं, खोजते हैं। ऐसे भगवान पथरेथेंद्र गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होकर के, और गरुड़ कैसे थे? उनके पक्षों के द्वारा, पक्ष में पंख, गरुड़ के पंखों से ही क्या ऋक समुदाय हैं, श्रवण करते करते जो ऋचाएं, क्या ऋचाएं, कौन सी ऋचाएं? सामवेद की ऋचाएं हैं, वो निकल रही थी। उनको श्रवण करते करते भगवान उस बिंदु सरोवर में चले गए हैं। अर्थात सामंत्र जब, सामंत्र रूप स्तोम, कैसी स्तुति कर रहे थे? सामंत्र, तो सामवेद के मंत्र हैं। सामवेद जो है, चारों वेद में श्रेष्ठ वेद कौन है? वेदा नाम सामवेदो। भगवान गीता में कहा अर्जुन, वेदों में मैं सामवेद हूं। क्यों? सामवेद जो होता है वो स्तुति अर्थ में होता है, उसमें स्तुतियां की जाती हैं, गान किए जाते हैं, है ना। अब यहां इसलिए बता रहे हैं, यहां पर एक अर्थ और है, जी कर्दम ऋषि उच्चारित स्तोत्र सकल तादृश अव्यक्त जे साम। एक अर्थ तो ये था कि गरुड़ जी के पक्षों से ही वेद निकल रहे। तो ये गप है क्या? नहीं, है ना, कृपा करते हैं। अनेक मंत्र नाद मंत्र नूपुराव रसकलत समाज राज हंस वंश निकबणा। क्या अनेक मंत्र नाद मंजू नूपुर, राधा जी के नूपुर जो राधा चलती हैं, नूपुर से आवाज नहीं निकलती हैं, वेद मंत्र निकलते हैं। वेद मंत्र कहां से निकले? अनेक मंत्र नाद मंजू मंजू माने अत्यंत जो मधुर, नूपुर की जो मधुर ध्वनि है, वो रून नहीं कर रही है, उनकी क्या निकलती हैं? मंत्र नाद, मंत्र। तो यहां क्या बता रहे हैं? गरुड़ जी के जब
पंख फैलाते हैं, वो जो हवा निकलती है उनसे वेद मंत्र निकलते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ऐसे जो, अर्थात ऐसे जो मंत्र कहां से निकले, गरुड़ जी के पंखों से। उन्हीं मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं कर्दम ऋषि। उन मंत्रों को सुनते सुनते भगवान अंतर्धान हो गए। एक अर्थ यही है कि गरुड़ के पंखों से वेद, सामवेद के मंत्र निकल रहे हैं, उनको श्रवण करते करते भगवान अंतर्धान हो गए। या फिर गरुड़ के पंखों से प्रकाशित जो मंत्र थे उनका उच्चारण कौन कर रहा था? कर्दम ऋषि स्तुति कर रहे थे। वो उस बिंदु सरोवर में प्रवेश कर गए, जो बिंदु सरोवर परिवेष्टित है सरस्वती नदी के द्वारा। बिंदु सरोवर दक्षिण में, हिंदू है ना, हिंदू, हिमालय का ही, बिंदु का दू, जिसे हिंदू कहते हैं। हिमालय से आरंभ करके बिंदु सरोवर जो मध्य में सब जो हिंदू कहते, जो रहते हैं हिंदू कहलाते हैं। हिमालय कहां पर है? उत्तर में। बिंदु सरोवर कहां है? दक्षिण में। अंतिम स्थान है वो। हिमालय से बिंदु सरोवर तक जो बीच में मध्यवर्ती स्थान में है उसे कहते हैं हिंदू। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर अब भगवान ने क्या बोला था? मैं कैसे आऊंगा? अंश कलया। क्या कहा था? अंश कलया स अहम, अर्थात मैं स्वयं नहीं आऊंगा। कपिल देव जी कौन है? कला, एक कला मात्र है। इस रूप में आऊंगा, भगवान ने कहा था। कपिल देव भी कौन सा अवतार है? आवेश अवतार। कपिल भी आवेश अवतार है। जो आवेश अवतार होता है तो वो पूर्ण अवतार नहीं होता। अथ संप्रतिष्ठे शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते समबिंदु सरसितम कालम प्रतिपालयन। भगवान अंतर्धान हो गए। अब भगवान ने कहा था परसु यहीं पर ही सम्राट मनु जी आएंगे अपनी पुत्री को लेकर के, पत्नी के साथ में, और तुम्हें अपनी पुत्री प्रदान करेंगे। इसलिए उसको स्मरण करके संप्रसिद्ध शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि, इसलिए भगवान जो ऋषि कर्दम ऋषि हैं, भगवान के जाने के बाद कर्दम ऋषि वहीं पर रहेंगे। क्यों? कालम प्रतिपालयन, प्रतीक्षा करने लगे। भगवान ने कहा था परसों आएंगे, इसलिए कि वहां पर विराजमान रह कर भगवान के आदेशानुसार वहीं पर ही राजर्षि मनु के आगमन काल की प्रतीक्षा करने लगे। कौन मनु? स्वयंभू मनु, उनके सप्तम मनु, उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। कहां पर? उसी बिंदु सरोवर में संप्रस्थित, वहीं पर रह करके उनकी प्रतीक्षा करने लगे। ठीक है, मैं कह रहे हैं तम कालम, शेष में कहते हैं, शेष में बोलते जो कहा था परसों आएंगे, परसों जो दिन था उसी प्रतीक्षा में वहीं पर निवास करने लगे। उसी बिंदु सरोवर के तट पर ही निवास कर रहे हैं। मनुचंदन मास्ताय सात कौंभ परिच्छदम आरोप्य स्वाम दुहितरम स भार्य पर्यटम महिम तस्मिन् सुधन्वन अहनि भगवान या समादिशत उपायाद आश्रमम पदम मुने शांत व्रतस्य तत्। वो दिन भी आ गया जो दिन कहा था भगवान ने, वो दिन आ गया। मनु है चंदन आसाय, जो दिन कहा था उसी दिन, परसों दिन ही क्या हुआ? कौन कह रहे हैं? सुधनवन, हे सुधनवन, जो धनु धारण करने वाले हैं,
मैत्रेय कह रहे हैं किसको? विदुर जी। हे 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 धनुमन, हे विदुर जी, मनु जो निश्चित दिन था, उसी दिन स्वयंभू मनु वहां पहुंचे। कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे? भार्याम सभार्या दुहित्रम स्वाम दुहित्रम सभार्या। कैसे पहुंचे? चंदनम, रथ में बैठ करके। रथ कैसा था? शाद कौम परिच्छदम। रथ कैसा था उनका? शाद कौम परिच्छदम। जो रथ स्वर्ण जटित, जो रथ में आए थे और रथ था स्वर्णमय था। परिच्छदा, अनेक अलंकारों से सुसज्जित था रथ। उस रथ में आरोप्य बिठा करके स्वाम दुहित्रम, दुहिता मतलब पुत्री, अपनी पुत्री और अपनी पत्नी के साथ उस दिव्य रथ में अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को बिठा करके पर्यटन, वो पृथ्वी का पर्यटन कर रहे थे, पर्यटन भ्रमण करते करते वहां पर उपस्थित हुए। जहां भगवान ने कहा था वहां पर उनका आगमन हुआ। कहां आगमन हुआ? उपायाद आश्रम पदम मुने शांत व्रतश तत्। पर पर्यटन करते करते भगवान निर्दिष्ट आश्रय, जिसने भगवान ने निर्देश किया था कि परसों वो आएंगे, तो उसी प्रकार से कहां पर? उसी दिन के प्रति समय शांतव्रत ऋषि का प्रसिद्ध आश्रम था। कौन ऋषि? कौन शांत? कौन ऋषि है वो? कर्दम ऋषि। कैसे हैं? शांत व्रत, जो परम शांत हैं, उन ऋषि के आश्रम में उनका प्रवेश हुआ। रथ में बैठ करके आए, पुत्री और पत्नी को लेकर के आए हैं। टीका में कह रहे हैं भगवान से दिन जो भगवान जो दिन निर्दिष्ट किया था, उसी दिन ही मनु जी पृथ्वी का पर्यटन करते करते कर्दम मुनि के आश्रम में आए और अपनी पत्नी और पुत्री को लेकर के आए। यस्मिन् भगवतो नेत्रा न्यपतन हर्ष बिंदवः कृपया परम परितस्य परपन्य अर्पितयाभिषम। आश्रम कैसा था? श्री आश्रम में शरणागत कदम ऋषि प्रति भगवानेर अंतरण इसमें भैया क्या बता रहे हैं यहाँ पर? उस जो आश्रम, ऋषि का जो आश्रम है, उस आश्रम में भगवान आए थे। उससे भगवान का अंतःकरण, उनके हृदय द्रवित हो गया था, है ना? द्रवित होते ही उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हुए थे। तब बन गया बिंदु सरोवर। क्यों बना बिंदु सरोवर? क्यों बना बिंदु सरोवर? बिंदु सरोवर नाम क्यों पड़ा? भगवान के नेत्र से अश्रु प्रवाहित हुए थे। उस अश्रु बिंदु से जो बोलते हैं अश्रु, उसमें बिंदु सरोवर, ऐसा आश्रम था ऋषि का। तद वै बिंदु सरो नाम सरस्वत्या परिपुलतम पुण्यम शिवामृत जलम महर्षि गण सेवितम। कैसा था वो? कैसा है वो जो बिंदु सरोवर कैसा है? मैं बता रहे हैं। नाम है बिंदु सरोवर, सरस्वत्या परिप्लुतम, और सरस्वती नदी के साथ में परिवेष्टित है। और है कैसा? पुण्यम, अत्यंत पवित्र, और शिवामृत जलम, जल कैसा है? शिव अमृत। शिव माने मंगलदायक, शिव माने मंगल। जल कैसा है? उसको जल कैसा? सरोवर कैसा है? पवित्र। जल कैसा है? शिवामृत जल, अमृत के समान अति सुंदर जल उसका, अमृत तुल्य सुसाधु जल। और महर्षिगण सेवितम, और बड़े बड़े महर्षिगण उस सरोवर में निवास करते थे, उसकी सेवा करते थे।
जो सरोवर था चारों ओर बड़े महर्षि लोग निवास करते थे, उसके आश्रय में रहते थे। बिंदु सरोवर के नाम था बिंदु सरोवर। से स्थान बहु पवित्र। वो स्थान कैसा था? पुण्यद्रुम लता जालय कुंजत पुण्य मृग द्विजय सर्वस्फुरत फलम सुस्पाड्यम वनराज श्री अतुला। क्या बता रहे हैं? वो जो सरोवर था उसके चारों ओर द्रुम वृक्ष थे। कैसे? मंगलजनक वृक्ष, अत्यंत ही फलदायी वृक्ष थे। और लता जालय, वो जो सरोवर था लताओं के जाल से जो वृक्ष थे जाल से ढके हुए थे, उन पर उन लताएं चढ़ी हुई थी। पूजन कर रहे थे। कौन? पुण्य मृग द्विजयी, जो वहां पर और उस वन में मृग विचरण कर रहे थे। और द्विजयी, और द्विज माने पक्षी कूजन कर रहे थे। पक्षी द्विज क्यों बोलते हैं? कैसे? एक बार होता है अंडे से होता है, फिर दोबारा होता है अंडे को फोड़ जाते मां से भी उनको स्टेप। हाँ, पहला जन्म अंडा, दूसरा जन्म अंडे से भी द्विज कहते हैं। द्विज और क्या द्विज कहते हैं? दांत को भी द्विज कहते हैं। दांत भी द्विज क्यों है? दूध के दांत टूट जाते हैं, फिर दूसरे फिर वो दांत। कुछ शुरू हो गया? हाँ, राधा रानी है ना, कृपयति राधा बातिज बहादा किम अवर अवशिष्ट पुष्टि मर्यादोर में यदि स्पेदहाद उदित श्री द्विजवर बने पंक्तियां मुक्त श्लोक। ये श्लोक है। कृपयति राधा बातिज बाधा किम अपर वशिष्ठ पुष्टि मर्यादोर में यदि बदित किंचित स्मेरहास उदित श्री द्विजवर बने पंक्तियां मुक्ति श्लोक बता रहे हैं। यहाँ पर जब राधा जी मुस्कुराती हैं, द्विज स्मेर हाथ थोड़ा मुस्कुराती हैं, द्विजवर मणि पंक्तियां, द्विजवर मणि पंक्तियां। द्विज मन दांत, उनके दांत कैसे हैं? मणियों के समान है। मणियां होती है ना, एक धार के होती है। किसा एक छोटा एक लंबा, एक छोटा एक लंबा, एक अंदर एक बाहर होते हैं ना। राधा दांत कैसे हैं? मानो मणियों की एक पंक्ति हो। मणि को बोला चमक, मणि से क्या निकलती है? चमक निकलती है। द्विजवर मणि पंक्तियां, उसके से मुक्ति सुक्ति था क्या? हम ऐसे बलबजारी कह रहे हैं मुक्ति तुलना किसे कह रहे हैं? किसे कह रहे हैं? सुक्ति मैंने शिपी होती है। मुक्ति तुलना शिपी से कर रहे हैं, और दांत तुलना किसे कर रहे हैं? दांत तुलना किसे कर रहे हैं? मणि से कर रहे हैं। मतलब कि मणि मिल जाए तो शिपी कौन देखता है? मतलब राधा जी एक बार मुस्कुरा दें, उनके दांत के दर्शन हो जाएं, तो फिर मुक्ति कौन देखता है? एक बार कह रहे हैं राधा जी के दंत पंक्ति के दर्शन हो जाएं, तो मुक्ति को कौन देखेगा? देखा क्या? जो आनंद होता दर्शन करके, मुक्तियां उस राधा जी के मुस्कुराते हुए जो दांत के दर्शन हो जाते हैं, दंत पंक्ति दर्शन हो जाते हैं, तो उसके आगे मुक्ति सुख तो कुछ भी नहीं। दांतों को भी द्विज कहा गया है। जिसे अंडर सब द्विज कहेंगे। सांप भी द्विज, ब्राह्मण भी द्विज। तो इसे कह रहे हैं यहां पर। तो वो जो वो सरोवर था, उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष थे, जिन वृक्षों में लताओं जाल बना हुआ था, और उन वृक्षों लताओं में पक्षी विराजमान थे, और पक्षी कूजन कर रहे थे हैं। और उसी उपवन में मृग विचरण कर रहे थे। सर्वत्व फल सुपाड्यम, और जो वृक्ष थे सुफल, सब फलों से लदे हुए थे, पुष्पों से लदे हुए थे। वनराज श्रियान्विता,
हैं। और वहां पर जितने भी वृक्ष थे सब ऋतुओं के फूल, एक जितने है ना 6 ऋतु हैं, 6 ऋतुएं होती हैं, सब ऋतुओं के फूल विराजमान थे। जो फूल शीतकाल में होते वो भी खिले हुए थे, ग्रीष्म काल में वो भी खिले हुए थे, बसंत ऋतु वो भी खिले हुए थे, समस्त ऋतु फूल के ऋतुओं के वनराजी हैं। ये ऐसा वो सरोवर था। बोले कैसे हो सकता है भाई, सब कैसे ऋतु हो सकती हैं? अब अभी ग्रीष्म काल है, ग्रीष्म काल में क्या फूल मिलेगा? क्या मिलेगा क्या तुमको? अभी तो मिलेगा, गेंदा मिल जाएगा, मोगरा मिल जाएगा, है ना। और कोई फूल होते हैं जो शरद ऋतु में होते हैं, वो गर्मी में नहीं होते हैं, है ना। कोई रात में होते हैं, दिन में नहीं होते हैं। उस समय समस्त ऋतुओं के फूल वहां पे खिले हुए थे। ऐसा वो सरोवर था। और मधुन्मत पक्षीगण और उसी वन में उन वृक्षों, उन फूलों के ऊपर मधुमत पक्षीगण पूजन कर रहे थे। और मधुकर भंवरे उन पुष्पों का रस पान करके मदमत्त होकर के वो भी कीड़ा कर रहे थे। चलो कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च